गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने भारत के भौतिक प्रदेशों को देखा था, भारत का भौतिक विभाजन देखा था, जिसके अंतर्गत हमने हिमालय के उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत और तटीय प्रदेशों के साथ साथ द्वीप समूह की विस्तृत व्याख्या की थी। आज की क्लास में हम भारत के अपवाह तंत्र को पढ़ने जा रहे हैं। अपवाह तंत्र बोले तो नदियों का क्षेत्र, जहाँ नदियाँ पानी लेकर के आती हैं, और साथ ही साथ सारी नदियाँ मिलकर के जो एक अपवाह तंत्र बनाती है, उस तंत्र को हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत इसको दो भागों में बांट करके हम अध्ययन करेंगे, उत्तर का विशाल मैदान का और प्रायद्वीपीय भारत। उत्तर के विशाल मैदान में आपको मालूम है, पिछली वीडियो में हमने बताया था, जब हम उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन कर रहे थे, उसके अंतर्गत हमने 3 प्रकार के तंत्र देखे थे: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसी का हम आज विस्तार रूप से अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले उत्तर भारत का जो है अपवाह तंत्र हम पढ़ेंगे, उसके बाद दक्षिण भारत की कई सारी नदियां हैं वहाँ पर, उन नदियों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं और पढ़ते हैं भारत का अपवाह तंत्र। आज का हमारा टॉपिक है भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, भारत के अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम उत्तर भारत के अपवाह तंत्र को पहले पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत पहली मुख्य और इम्पोर्टेंट नदी जो हमारी होगी वो होगी गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी तंत्र को हम समझेंगे। गंगा नदी तंत्र में क्या है, क्या नहीं है, कहाँ से इसका उद्गम होता है और कहाँ ये जाकर के खत्म होती है। गंगा नदी तंत्र, चलिए गंगा नदी तंत्र को हम देखेंगे। इससे पहले आप ये समझ लीजिए, गंगा नदी जो है भारत की पूर्ण रूप से भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लेकिन इसके आखिरी हिस्सा जो है इसका वो बांग्लादेश में चला जाता है। इस तरीके से पूर्ण रूप से भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी नहीं है। पूर्ण रूप से भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो गंगा नदी आप नहीं करेंगे। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। पूर्ण रूप से भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी। और वैसे भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो उसमें ब्रह्मपुत्र का नाम भी आता है, सिंधु नदी का नाम भी आता है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर, ये बात नहीं, दोनों बात। सिंधु नदी की लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास है, 2880 की इसकी दे रखी है। और अगर ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो उसको 2900 किलोमीटर लंबाई है। भारत में लगभग 916-914 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए गंगा नदी की हम बात करते हैं। तो देखिए, गंगा नदी का उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियों से, उत्तराखंड से। कहाँ से होता है, कैसे होता है, इसको आप समझ लीजिए। बहुत आसान तरीके से आपको हम समझाएंगे गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है। उससे पहले आप ये ध्यान रखिए, 2 नदियां हैं। गंगा नदी बनने से पहले 2 नदियां होती है, एक नदी इधर से आती है और दूसरी नदी इधर से आती है। ठीक है, समझना है इसको, समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं आपको। इधर से आने वाली नदी को कहते हैं अलकनंदा नदी। क्या नाम है इस नदी का? अलकनंदा। और इधर से आने वाली नदी को कहते हैं भागीरथी। गंगा नदी कहीं से भी उद्गम नहीं होता गंगा नदी का। गंगा नदी 2 नदियों के मिलन से बनती है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसी तरीके से मेकांग नदी है, मेकांग नदी भी 2 नदियों के मिलने से बनती है, इसका भी आप ध्यान रखना। मेकांग नदी दक्षिण पूर्वी एशिया की इंपॉर्टेंट नदी है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, दोनों नदियां जब मिल जाती है एक स्थान पर आकर के, उस स्थान का नाम भी अभी आपको बताऊंगा मैं, तो गंगा नदी इसका नाम कहलाता है। देखिए, ये अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है, अलकनंदा निकलती है सातों पंथ की पहाड़ियों से। सातों पंथ, और ये सातों पंथ कहाँ है? ये है बद्रीनाथ। सातों पंथ कहाँ है? बद्रीनाथ। कितना ऊंचा है सर? 7800 मीटर ऊंचाई पर से ये निकलती है। क्या नाम है इसका? अलकनंदा। कहाँ से निकलती है? सातों पंथ बद्रीनाथ। कहाँ है ये? गढ़वाल। ध्यान रखना, अलकनंदा कहाँ से निकलेगी? सातों पंथ बद्रीनाथ से। और गढ़वाल वहाँ जगह का नाम है। 7800 मीटर की ऊंचाई से निकलती है।
इसकी बात कर ले भागीरथी की, तो भागीरथी कहां से निकलती है? देखिए भागीरथी निकलती है गोमुख ग्लेशियर से। गोमुख ग्लेशियर से ये नदी निकलती है भागीरथी। तो दोनों नदियां यहां पर आकर के मिलती है। इस स्थान का नाम है देवप्रयाग। आपने प्रयागों के नाम सुने होंगे, 5 प्रयाग होते हैं। देवप्रयाग में आकर के मिलती है। देवप्रयाग कहाँ है गुरुजी? ये है हरिद्वार में। हरिद्वार कहाँ है? ये तो आपको पता ही होगा। चलिए साहब, अब एक प्रयाग तो हमने पढ़ लिया, बाकी 4 प्रयाग किधर है ढूंढते हैं हम। देखिए 4 प्रयाग को ढूंढने के लिए सबसे पहले यहां से एक नदी इसमें मिलती है। सबसे पहले ये कहाँ की बात हो रही है? पर्वतों की बात हो रही है। अभी तक नदी मैदान में नहीं आई है, कि पर्वतों पे है। पर्वतों पे छोटी छोटी नदियां इसी पे रही है। मैदान में तो हरिद्वार के बाद मैदान बनता है। अभी ये नदी पर्वतों पे है। चलिए देखते हैं यहाँ पर ये नदी मिलेगी आकर के। कौन सी नदी है सर? ये है विष्णु गंगा। क्या नाम है इसका? विष्णु गंगा। कहाँ से निकलती है सर? ये निकलती है कामेत शिखर से। कहाँ से निकलती है? कामेत शिखर से। क्या नाम है? विष्णु गंगा। अच्छा साहब, इसके नीचे से एक और नदी आती है यहां से। इस नदी का क्या नाम है? धौली गंगा। क्या नाम है इसका? धौली गंगा। ये कहां से निकलती है साहब? ये निकलती है जास्कर श्रेणी से। ये निकलती है जास्कर श्रेणी से। दोनों नदी कहां पर आके मिलेगी गुरुजी? ये मिलेगी विष्णु प्रयाग में। कहां मिलेगी ये? विष्णु प्रयाग। बात समझ में आ गई है? विष्णु गंगा कामेत शिखर से निकल रही है, धौली गंगा जास्कर शिखर से निकल रही है। कहां मिल रही है? विष्णु प्रयाग में आकर। चलिए साहब, इसके बाद एक नदी और है जो आती है, जिस नदी का नाम है पिंडर गंगा। क्या नाम है साहब? पिंडर गंगा। पिंडर गंगा नदी कहां से निकलती है? पिंडारी श्रेणी से निकलती है। पिंडर गंगा पिंडारी श्रेणी से निकलती है और कहां पे आकर के मिल जाएगी? ये कर्ण प्रयाग। ध्यान रखना इन प्रयागों के नाम। कर्ण प्रयाग में पिंडर गंगा मिलेगी। कहां से निकलेगी? पिंडारी श्रेणी से। एक और नदी है साहब। कौन सी नदी है गुरुजी? येलो साहब। ये नदी का नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है इसका? नंदाकिनी नदी। ये कहां से आ रही है? ये आ रही है शिवालिक श्रेणी से। नंदाकिनी नदी है, कहां पे मिलेगी ये सर? ये मिलेगी नंद प्रयाग। बात समझ में आ रही होगी? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, 3 हो गए। चौथा प्रयाग कहाँ है गुरुजी? चलिए चौथा प्रयाग भी लेकर आते हैं। देखिए ये तीनों नदी अलकनंदा नदी में बाएं किनारे से मिलेगी। किधर से? ये नदी इधर से बह रही है, तो बायां हाथ यह है, तो बाएं किनारे से ये नदी मिल रही है। दाएं किनारे से एक नदी मिलती है इसमें, उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। क्या नाम है? मंदाकिनी नदी। और ये नदी कहाँ मिलेगी? ये नदी मिलेगी रुद्रप्रयाग। कहाँ मिलेगी? रुद्रप्रयाग। बात आपके समझ में आ गई होगी। 5 प्रयाग हो गए हैं ये, 1 2 3 4 और ये 5। दोबारा देखिए, सातों पंथ बद्रीनाथ 7800 मीटर की ऊंचाई से कौन सी नदी निकल रही है? अलकनंदा नदी। कौन सी नदी निकल रही है? अलकनंदा। इसको गहरा कर दीजिए क्योंकि मुख्य नदी है। ये लीजिए साहब, हमने गहरा भी कर दिया इसको। कौन सी नदी निकली? अलकनंदा। सबसे पहले इसमें विष्णु गंगा, धौली गंगा निकली। विष्णु गंगा कामेत शिखर से, धौली गंगा जास्कर से। कहाँ मिली? ये मिली है विष्णु प्रयाग। फिर इसके बाद पिंडारी गंगा। पिंडारी गंगा पिंडारी हिमनद से निकलती है और कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग। फिर इसके बाद मंदाकिनी नदी निकलती है और मंदाकिनी कहाँ मिल जाती है? नंद प्रयाग। फिर इसके बाद मंदाकिनी किधर से मिलती है? दाएं सिरे से। मंदाकिनी मिलती है इसमें रुद्र प्रयाग। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है भागीरथी नदी, जो छोटी नदी है। भागीरथी नदी कहां से निकलेगी? गोमुख ग्लेशियर से, गंगोत्री से, वहां से निकली और कहां पर आकर के मिली? देवप्रयाग। अब इस नदी को गंगा नदी नाम दिया गया। ठीक है, अब से शुरू होती है गंगा। ठीक है, अब तक तो दूसरी गंगा है। इसको आप याद करने के
देवप्रयाग कहाँ कहाँ मिलती है इसको भी लिख लीजिए आप। विष्णु गंगा या धौली गंगा, कर्णप्रयाग में पिंडर गंगा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और देवप्रयाग में भागीरथी। किससे मिल रही है सब? ये सब मिल रही है अलकनंदा से। दिख तो रहा है? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, अलकनंदा से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, छाप लीजिए, देख लीजिए अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हम इसको भारत में बांटेंगे। अभी तक ये नदी कहाँ पे बह रही है? उत्तराखंड में। कहाँ बह रही है? केवल उत्तराखंड में पहाड़ों पर बह रही है। ठीक है, पहाड़ी ढालों पर बह रही है। अब ये नदी मैदान में बनाएंगे हम इसको। चलिए बिठा देते हैं इसको। इंपॉर्टेंट नदी है यहाँ पे, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है इससे कि कौन सी नदी कहाँ है, कौन से प्रयाग में कौन सी नदी मिली है। इसकी लंबाई की बात करें गंगा नदी की तो 2525 किलोमीटर की लंबाई में बहती है नदी। भारत से निकलती है ये नदी, उत्तराखंड राज्य से शिवालिक श्रेणियों से नदी निकलती है। कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है ना, ऊपर से निकल करके नीचे। चलिए देखिए, इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? भारत का नक्शा। भारत का नक्शा आपको मुश्किल आती होगी बनाने में, बहुत इजी है। इस तरीके से आप दिल बना दीजिए ऊपर, इस तरीके से। ये तो बना लिया आपने, कक्षा 5 में बनाना सीखे होंगे सब। तो इस तरीके से दिल बना करके और इसको इस तरीके से ले आइए आप और इधर ले जाइए, इधर ले जाओ राजस्थान। फिर इसको इधर से पकड़ो और इसका एक कान बना दो, कान बना के इसका ये मुंह बना दो और इसको ले जाओ इधर। यहाँ से आयताकार रेखा बनाओ जो नेपाल है, फिर एक झोपड़ी बना दो, दरवाजा लगा दो, झोपड़ी बन गई। और यहाँ से भूटान बनाने के बाद ऊपर ले जा करके छोड़ो। इतना सा आपको काम है, इतना सा बनाना है। ठीक है, ये बन गया हमारा भारत। तो देखिए, अब हम गंगा नदी को पढ़ेंगे। गंगा नदी को पढ़ने के लिए अब मैं आपसे पूछता हूँ इसमें उत्तराखंड किधर है? यहाँ नहीं है उत्तराखंड, यहाँ है उत्तराखंड। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये उत्तराखंड राज्य है। ठीक है, अब उत्तराखंड में पहाड़ी ढालों से निकलेगी, तो पहाड़ी ढालों से दो नदी निकाल दीजिए आप, एक ये निकाल दीजिए, एक ये निकाल दीजिए और इसको लगभग सीमा पे ले बॉर्डर पे। और यहाँ पे हरिद्वार है, हरिद्वार। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, ये हरिद्वार। यहाँ आकर के गंगा नदी नाम मिलता है, इसका भागीरथी नाम है और इसका अलकनंदा नाम है। चलिए सर, आप देखिए यहाँ से ये नदी स्टार्ट होगी। यहाँ जैसे ही आगे निकलेगी गंगा नदी उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में ये बहेगी। उत्तर प्रदेश में बहने के बाद ये इसकी दिशा पहले तो दक्षिण रहेगी, फिर दक्षिण पूर्व हो जाएगी, फिर पूर्व हो जाएगी और ये पूरब की दिशा में बहते हुए यहाँ आपका उत्तर प्रदेश राज्य हो जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद ये वाला आपका बिहार हो जाता है और बिहार के बाद छोटा सा यहाँ का इसको बांग्लादेश बना देते हैं हम। चलिए ये बांग्लादेश हमने बना दिया है। फिर ये आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है। पश्चिम बंगाल में बहने के बाद ये नदी किधर चली जाती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में इधर से एक और नदी आती है, वो भी इसमें मिल जाती है। चलिए कौन सी नदी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इसको ब्रह्मपुत्र जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं इसको जमुना नदी कहते हैं। यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक गंगा को गंगा कहते हैं। जैसे ही गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है इसका नाम बदल करके क्या हो जाता है? पद्मा। क्या हो जाता है? पद्मा। जमुना और पद्मा मिलकर के पद्मा नदी के नाम से रहती है और पद्मा जाकर के यहाँ पर एक विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सा डेल्टा है सर? सबको पता है कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा।
क्यों कहते हैं इसको सुंदरवन? सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है यहाँ पे, सुंदरी, विश्व सुंदरी, सुंदरी नाम के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहते हैं इसको, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक है, चलिए साहब अब देखिए ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इसमें कई सारी नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी नदी मिलती है देखिए, ऊपर से मिलती है इसमें काली नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी, इतनी सारी नदियां ऊपर से मिलती है इसमें। याद कर लीजिए इसकी सहायक नदियां हैं रामगंगा, काली, गंडक, घाघरा और कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार में ले जाना, बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी। ठीक है, क्यों कहलाती है अभी देख लेंगे। नीचे से देखिए यहां से इसके पीछे पीछे एक और नदी निकलती है, इसके पीछे पीछे एक और नदी निकलती है इसमें, जिसको दिल्ली होकर के आती है, दिल्ली घूम करके, और ये आकर के मिल जाती है यहाँ पर इलाहाबाद। इलाहाबाद में ये नदी मिल जाती है, क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है यमुना। यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। हिमालय की पहाड़ियों में यमुनोत्री नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। कहाँ मिलती है साहब? इलाहाबाद। इलाहाबाद में ये त्रिवेणी संगम बनाती है, गंगा यमुना सरस्वती, बहुत फेमस त्रिवेणी संगम है। चलिए साहब ये बना दी, इसके अंदर फिर यहां से एमपी से एक नदी निकलती है जो इसमें प्रवेश करती है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है चंबल। एमपी से निकलती है, राजस्थान में होकर के जाती है। फिर चंबल के बाद इसमें केन नदी मिलती है, बेतवा नदी भी इसमें मिलती है। ये तीन नदियां मिल जाती है। ये चंबल इटावा के नजदीक मिलती है इसमें लगभग, और इसके बाद इसमें तीन नदियां और मिल जाती है। टॉन्स नदी मिलती है बनारस के आसपास, और सोन नदी मिलती है पटना के आसपास बिहार में। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट नदियां हैं, इसमें ध्यान रखना। चंबल, बेतवा, इसमें लिख देता हूं मैं, बेतवा, केन, सोन, टॉन्स, ये इंपोर्टेंट नदी है जो प्रायद्वीपीय भाग से निकलती है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वहां से ये नदी निकलती है। और ये नदी कहां से निकलती है? ये सारी नदियां निकलती है हिमालय की श्रेणी से। कौन कौन सी नदियां हैं देखो, पहले रामगंगा लिखिए, काली नदी लिखिए, फिर उसके बाद लिखिए गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। कोसी नदी बिहार में मिलती है, गंडक हाजीपुर पटना के पास मिलती है, घाघरा नदी छपरा के निकट मिलती है, और इसके अलावा गोमती नदी वाराणसी में मिलती है इससे। ठीक है, तो ये आपका गंगा नदी तंत्र है। इसमें जो जो मैंने बातें लिखी, बातें बोली है, उन सबको आप लिख लीजिए। ठीक है ना, इसमें आप अगले आपको लिखाऊंगा मैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने वाला है, और इसके नोट्स मैं चाहता हूँ कि आप खुद बनाइए। ठीक है, इसकी लंबाई जो है 2525 मीटर है, किलोमीटर। भारत के कौन कौन से राज्य में रहती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बहुत कम, लगभग 18-20 किलोमीटर। बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल, इतने राज्यों में रहती है। बस 5 राज्य हैं, याद कर लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों में रहते हैं। सारे नदियां दोनों तरफ से मिलती है। ये पूरा मिलकर के गंगा नदी तंत्र बनता है। ठीक है, गंगा नदी न केवल ये गंगा नदी तंत्र बनता है, और ये भारत का विशाल मैदान का निर्माण करता है। ध्यान रखिए, सर्वाधिक सघन जनसंख्या का बसाव यहीं पे पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या भारत की यहीं पर पाई जाती है। आपको मालूम है लगभग 20 करोड़ आबादी है यूपी की अकेले। पश्चिम बंगाल और बिहार मिल जाए तो 20 करोड़ ये भी हो जाते हैं, लगभग 40-50 करोड़ की जनसंख्या इसी मैदान में रहती है। ठीक है, जो लगभग अगर ब्रह्मपुत्र को भी इसमें शामिल कर ले और सिंधु नदी का मैदान भी इसमें शामिल कर ले तो भारत की 50
तरह के विशाल मैदान में पाई जाती है। ठीक है, अब ये आगे चल करके आपको मैंने बता ही दिया। आगे चल करके जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है, बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। पद्मा नदी इसका नाम हो जाता है। पद्मा नदी फिर किसमें मिलती है? जमुना में। जमुना किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को। दोनों मिलकर के किस नाम से मिलती है? पद्मा नाम से। फिर पद्मा में कौन सी मिल जाती है? मेघना। दोनों मिलकर के किस नाम से मिलती है? मेघना। फिर ये मेघना नदी मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा वनस्पति वाला क्षेत्र है, सघन वनस्पति वाला क्षेत्र। बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे जो है डेल्टा कीचड़ वगैरह पाया जाता है, और यहाँ पे एक अभ्यारण्य भी है। साथ ही साथ यहाँ पे हिंसक जानवर पाए जाते हैं। ये कुछ विशेषताएं यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति का जमाव भी यहीं पे पाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इसके बारे में। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम को। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या कहता है? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये गंगा नदी तंत्र के बाद इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में बहती है। गंगा नदी तो मुख्यतः भारत और बांग्लादेश की नदी है, समझ लीजिए। बांग्लादेश में भी आखिरी छोर है उसका, जैसे कहते हैं ना, हाथी तो निकल गया दुम अटक गई, इस तरीके से उसकी दुम है केवल वहाँ पे। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी सर्वाधिक कहाँ है? इसकी लंबाई तिब्बत में है, फिर भारत में है, फिर बांग्लादेश में। ठीक है, 3 देशों की मुख्य नदी है। अब देखिए इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसको भी हम डायग्राम के माध्यम समझेंगे। अभी इसका उद्गम देख लेते हैं पहले। उद्गम होता है तिब्बत में। कहाँ पे सर? तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के पास। मानसरोवर झील के 80 किलोमीटर पूर्व से। क्या नाम है उसका? उस क्षेत्र का नाम है चेमायुंगडुंग। क्या नाम है उसका? चेमायुंगडुंग क्षेत्र से लगभग 5180 मीटर की ऊंचाई से ये नदी निकलती है, ध्यान रखना। ठीक है, चेमायुंगडुंग कहाँ है? ये है तिब्बत में। चलिए साहब, यहाँ से ये नदी बहती है। डायग्राम बना देते हैं हम। ये भारत बन गया। चलिए जितने की जरूरत है हम उतना ही बना देते हैं बस। इतने की जरूरत है बस हमको। समझ में आ रहा है आपको भारत का नक्शा? यहाँ स्थित है कैलाश पर्वत, उसके पास मानसरोवर झील, उसके पास है चेमायुंगडुंग क्षेत्र। इससे ये नदी निकलती है इधर की तरफ, हिमालय श्रेणी के समानांतर उत्तर की ओर। किधर बहती है? पूर्व की तरफ। हिमालय श्रेणी के समानांतर उत्तर की ओर है ये नदी। किधर बहती है? पूर्व की तरफ। लगभग यहाँ पे ये बह जाती है 1100 किलोमीटर से भी ज़्यादा। ठीक है, ये नदी इधर पूर्व की तरफ बहती है। फिर यहाँ से हिमालय पर्वत में जिस तरीके से मोड़ पड़ रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पहाड़ियों में मोड़ पड़ रहे हैं। पहाड़ियों के मोड़ के साथ ये भी नदी मुड़ जाती है। कहाँ पे आती है साहब? यहाँ पे एक स्थान है, दिख रहा है इधर? नहीं दिख रहा। यहाँ पे एक स्थान है नामचा बरवा। नामचा बरवा ये स्थान है। यहाँ पे नामचा बरवा नामक दर्रे से या वहाँ होकर के ये नदी भारत में प्रवेश कर जाती है। नामचा बरवा, ध्यान रखना, नामचा बरवा। अरुणाचल प्रदेश में ये नदी भारत में प्रवेश कर जाती है। यहाँ तक बहने के लिए इस नदी को यारलंग सांगपो, यारलंग सांगपो, यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही नदी आती है, अरुणाचल प्रदेश में ये तिब्बत में इसका नाम क्या हो गया? तिब्बत में इसका नाम है यारलंग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही नदी आती है
अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी ढालों में इसको सियांग पहाड़ों में, और मैदानों में इसको क्या कहते हैं, दिबांग। दोनों याद नाम रखना है, सियांग पहाड़ों पर, दिबांग मैदानों में इसको नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद ये नदी आती है असम में, दो ही राज्यों में बहती भारत के। असम में इसको ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। फिर ये चलती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इस नदी का नाम जमुना हो जाता है। तो देखिए जहाँ जहाँ चले वहाँ वहाँ इसके नाम बदलते गए, ठीक है ना। तो इस नदी को ये तिब्बत चीन के अधिकार में है, बांग्लादेश स्वतंत्र देश है, भारत एक अलग देश है। 3 देशों में ये नदी बहती है, तीनों देशों में इसको अलग अलग नाम से, भारत में 3 नाम हो जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिबांग, ब्रह्मपुत्र भी असम में कहते हैं इसको। चलिए साहब, नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, भारत में इसकी कुल लंबाई 916 किलोमीटर बताई गई थी। कुछ किताबों में 916 किलोमीटर है, कुछ किताबों में इसकी लंबाई दे ही नहीं रखी, ठीक है। तो 916 किलोमीटर आप याद रखिएगा। अंदर प्रवेश करिए भारत में, भारत में प्रवेश करने के बाद इस नदी की लंबाई तो इतनी है, इस नदी की चौड़ाई कई किलोमीटर हो जाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत चौड़ी नदी हो जाती है। और असम में तेजपुर एक जिला है, तेजपुर में इसकी चौड़ाई कितनी हो जाती है, लगभग 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चौड़ाई में ये नदी फैल जाती है। और ध्यान रखना, ये नदी अपने साथ कई प्रकार के अवसाद लेके आती है, क्योंकि पहाड़ी से आती है, पहाड़ी क्षेत्रों से जो है कंकड़ पत्थर बजरी वगैरह सब लेके आती है। तो ये असम के मैदानों में उसका निक्षेप करती हुई चलती है। तो असम के मैदानों में वो जब निक्षेप करती है तो वो अवरोध का काम करते हैं, इसके पानी को आगे आने नहीं देते। इसके पानी को आगे आने नहीं देने के कारण वो पानी अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है, जिस वजह से जब नदी में बाढ़ आती है तो बाढ़ आने की वजह से नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है। अपना मार्ग परिवर्तित करने की वजह से रिहायशी इलाकों में जहाँ लोग बाग रहते हैं वहाँ पानी की आवक बढ़ जाती है और वे सभी इलाके बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ध्यान रखना इस बात को। इस वजह से इसको असम का शोक भी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। तेजपुर के पास में ये नदी लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल जाती है। इसके बीच में एक बहुत बड़ा क्षेत्र छूट जाता है जिसको माजुली के नाम से जाना जाता है, और ये माजुली नदी द्वीप है। क्या ये नदी द्वीप? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है। कहाँ करती है? ये असम में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है। क्या नाम है सर इसका? इसका नाम है माजुली द्वीप। कहाँ है सर ये? लखीमपुर जिले में, लखीमपुर और तेजपुर के पास है ये। लखीमपुर जिले में ये विश्व के सबसे बड़े किसका निर्माण करती है? नदी द्वीप का। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप एशिया है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। कहाँ है? एशिया में। एशिया में कहाँ है? भारत में। भारत में कहाँ है? असम में। असम में कहाँ है? लखीमपुर जिले में, ठीक है। लखीमपुर जिले में भी कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रह जाएगी। यारलंग शांगपो के नाम से इधर बहेगी। इसमें 2 नदियाँ यहाँ से मिलती है, जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसमें पहाड़ी ढालों पर 2 नदियाँ मिलेगी। एक तो यहाँ पे मिलेगी दिबांग नदी और एक मिलेगी लोहित नदी। ये दोनों नदी इसमें इधर की तरफ से मिलती है। ऊपर से इसमें 2 इंपॉर्टेंट नदियाँ देखिए, ये नदी यहाँ गई, ये यहाँ गई। ऊपर से इसमें 2 नदियाँ मिलेगी, ध्यान रखना। एक तो मिलेगी मानस नदी, एक मिलेगी सुबनश्री नदी, सुबनश्री, स्वर्णश्री भी कहते हैं इसको। और एक सिक्किम में होते हुए एक नदी, सिक्किम पश्चिम बंगाल भारत के 2 राज्यों में बहती है। इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। ये 3 नदियाँ ऊपर से बहेगी इसमें। तीनों नदियों को आप याद रखिएगा। ये जो है भारत की एक इम्पोर्टेंट नदी है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो आज इतना ही। कल हम सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे और साथ ही
दक्षिण भारत की नदियों को भी समझने की कोशिश करेंगे। आप इसके नोट्स खुद बना लीजिए ताकि आप अपनी भाषा में अच्छी तरीके से लिख सकें। जितना मैंने बताया है उतना लिखें, और इसके अलावा अन्य जानकारी आपको किसी स्रोत के माध्यम से पता चलती है तो वो भी अपने आप नोट्सों में लिखें। ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे कल।